अष्टवक्र गीता 10वां प्रकरण सूत्र नंबर 7। अलम अर्थेन कामेन सुकृते नापि कर्मणा एभ्य संसार कांतारे न विश्रांतम अभुन्न मनः। अनुवाद इस प्रकार है, अर्थ, काम और सुकृत कर्म बहुत हो चुके, इनमें भी संसार रूपी जंगल में मन विश्रांत को प्राप्त नहीं हुआ। तो ऋषि अष्टवक्र कह रहे हैं, खुद को जाने बिना बाहर से जो भी तुझे कुछ मिलेगा उससे शांति नहीं मिलेगी। बहुत अर्थ कमा लिया, उससे भतेरे संसाधन इकट्ठे कर लिए, बहुत सी चीजें इकट्ठी कर ली, घर सजा लिया, गाड़ी मोटर आ गई, तिजोरियां भर गई, पर तुम वैसे की वैसे रह गए। तुम तो बदले ही नहीं। तुम्हारा लाइफस्टाइल बदल गया, स्टैंडर्ड बदल गया, स्टेटस बदल गया, पर तुम तो तुम ही हो, तुम तो वही रहे। तो कितने भी अच्छे तुमने संसाधन, घर, कपड़े इकट्ठे कर लिए, रेशम के कपड़े पहन लिए, पर तुम्हारा तन मन तो वही रह गया। तो बाहर बाहर से तो तुम बहुत अमीर बन गए, पर अंदर से तो तुम गरीब ही रह गए। तो संत लोग कहते हैं, अंदर को जानो, अपने मन को जानो, अपने मन को बदलो। पर जो हम मनुष्य होते हैं उनकी क्या आदत होती है कि हम तो नहीं बदलेंगे, बाहर हम सब बदल लेंगे पैसा खर्च करके, पर हम तो वही रहेंगे, हम नहीं बदलेंगे। हमें इतना अपने ऊपर अहंकार रहता है कि जो हम जैसे हैं अच्छे हैं। तो एग्जाम्पल देते हैं कई लोग, जैसे डस्टबिन का एग्जाम्पल देते हैं कि एक साधारण घर में डस्टबिन रहता है, तो यदि यह बोले, आशा करे कि मुझे 5 स्टार होटल में कहीं जगह मिल जाए तो मेरे को कितना मजा आ जाएगा, और उसे 5 स्टार होटल में जगह भी मिल जाती है, पर वो कहलाएगा तो डस्टबिन ही। उसकी जगह चेंज हो गई, 5 स्टार के रूम में वो रखा जा रहा है, बड़े बड़े लोग वहां आते हैं, वीआईपी लोग, और बड़े बड़े लोगों का कचरा उस डस्टबिन में जाता है, पर रहेगा तो वो डस्टबिन, उसमें रहेगा तो कचरा ही, क्योंकि डस्टबिन में कोई भी हीरे मोती नहीं रखता, और डाल भी ले हीरे मोती तो भी कहलाएगा वो डस्टबिन ही। तो इस प्रकार एग्जाम्पल देते हैं कि डस्टबिन की जगह बदल गई, पर रहा वो डस्टबिन ही, मतलब हम अपने आप को बदलते नहीं हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं संसार में कि व्यवहार में जो थोड़े छोटे लोग, छोटे अवधे पे या गरीब लोग होते हैं, वो कहते हैं कि हम दोस्ती बड़े लोगों से करते हैं, वो अमीरों से करते हैं, बड़े जो पोस्ट पे उनसे करते हैं अपने आप का स्टेटस बढ़ाने के लिए, पर वो वही बने रहेंगे। तो अष्टवक्र जी कह रहे हैं कि बस करो ये सब, वही अर्थ, वही काम, वही धर्म, बहुत हो गया, कब समझोगे तुम, बहुत तुमने भोग लिया। यह सब करके तुम्हें लगता है कि तुम्हारी तरक्की हो गई, बाहर सब बदल लेने से तुम्हें कभी भी शांति नहीं मिलेगी। कितना भोगोगे, कितना भोगोगे, बस करो, ऐसा कह रहे हैं अष्टवक्र जी। पर मनुष्य की वृत्ति कैसी रहती है कि पहले वो देह के पीछे भागता है, एक अवस्था आती है युवावस्था, देह का पूरा वो भोग करना चाहता है, देह के पीछे भागता है, विपरीत लिंगी को खोजता है कि मुझे पूर्णता की प्राप्त हो जाएगी। फिर कुछ साल में समझ जाता है तो साथ में धन भी कमाने लगता है, फिर धन के पीछे भागता है, उसे लगता है धन से पूर्णता मिल जाएगी। फिर जब धन से भी वो समझ जाता है कि सब संसाधन इकट्ठे हो गए पर शांति नहीं मिल रही, तो वो धर्म का साथ लेता है, दान पुण्य करता है, मंदिरों में जाता है, समाज सेवा करता है कि धर्म से मुझे पूर्णता मिल जाएगी। कर वो धर्म से क्या कर रहा है, अपनी कामना पूर्ति कर रहा है कि भगवान मुझे शांति दे दे, मेरे घर ये हो जाए, मेरे घर ये हो जाए। तो धर्म का भी वो साधन उसने क्या ले रखा है, कामना पूर्ति के लिए। और समाज भी यही कराता है, समाज में आश्रम व्यवस्था इसी प्रकार बनी है, गृहस्थ आश्रम, क्या कहते हैं, शादी करो शादी करो, फिर बोलते हैं कमाओ कमाओ, घर कब खरीदोगे, घर खरीदना है तो कमाना पड़ेगा। फिर जब कमा सब लेता है, फिर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो कहते हैं आप समाज को दान पुण्य करो, दान संन्यास ले लो, मतलब अब घर बार छोड़ दो, अब वापस अब जंगल जाओ, कहने का मतलब घर से निवृत्त हो जाओ और चुपचाप तुम अपने अंत का इंतजार करो। तो इस प्रकार सामाजिक व्यवस्था भी ऐसी है। मनुष्य खुद को नहीं, इन सब व्यवस्था में मनुष्य को खुद कितना दिखाया, बस अर्थ, काम और धर्म, इसके पीछे भागना बताया जाता है, और मनुष्य वही करता रहता है, भागता रहता है, भागता रहता है पूरा जीवन, पर उसे शांति की प्राप्ति नहीं होती। तो इस प्रकार मनुष्य बाहर से सब हासिल कर लेता है पूर्णता के लिए, जो और जो अत्यंत महत्वपूर्ण बात है,
स्वयं को जानना वही नहीं वो जानता, बाकी वो सब कर लेता है। और ऐसे ही पूरी दुनिया चलती रहती है, अज्ञान में चलती रहती है और आज तक चल रही है। अब ये वो समझ ही नहीं रहा कि बाहर की जो स्थूल वस्तु है वह मुझे शांति नहीं दे सकती, क्योंकि बाहर सब स्थूल है और जो मैं जिसको पूर्ण करना चाहता हूँ वो अति सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है। और स्थूल और सूक्ष्म का जो है मिलन नहीं हो सकता, मिल नहीं सकते, दोनों घुल नहीं सकते। स्थूल कभी सूक्ष्म को शांति नहीं दे सकता, क्योंकि स्थूल के पास शांति है ही नहीं। हाँ, स्थूल का व्यवहार में बहुत उपयोगिता है, पर पारमार्थिक तल पर स्थूल की उपयोगिता नहीं है। तो सूक्ष्म को शांति फिर कहाँ से मिलेगी? सूक्ष्म शांति मिलेगी आत्मज्ञान से, स्वयं को जानने से ही शांति मिलेगी। तो इस सूत्र में अष्टवक्र जी कह रहे हैं कि तू भ्रांतिवश इसमें सुख देख रहा है, संसार में, भौतिक चीजों में, जड़ में। अब तो तू इस अज्ञान को, भ्रांति को त्याग, भ्रांति को प्राप्त